नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट कि हीट को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट हमने डिफरेंस डिस्कस किया था हीट और टेम्परेचर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। मोशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मींस जिसमें क्या है, बॉडी का ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मींस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा हीट का। उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। सो द मोशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मोशन ऑफ हीट एनर्जी from one body to another, from one body to another or from one point to another or from one point to another is called transfer of heat, is called transfer of heat। इसमें क्या होगा, एक ऐसा मोशन है हीट एनर्जी का जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी हीट, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बॉडी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डेफिनेट होगी, मींस ये हमेशा क्या करता है, हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ एट लो टेम्परेचर। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। The transfer of heat takes place. The transfer of heat takes place in a definite direction. In a definite direction. इसमें क्या हीट की एक परफेक्ट क्या होगी, डेफिनेट डायरेक्शन होगी। मींस इट मींस इसका क्या मतलब है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हायर टेम्परेचर, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर to the lower temperature of a body। इसकी डायरेक्शन क्या है, एक ही रहेगी कि हाई से लो टेम्परेचर की बॉडी में क्या करेगी, हीट इसमें ट्रांसफर करेगी। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ट्रांसफर ऑफ हीट में मोशन ऑफ ए बॉडी फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर हम ट्रांसफर करते हैं एनर्जी या हीट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने क्या डिस्कस किया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, मींस ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी हीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके थ्री मोड्स हैं ट्रांसफर ऑफ हीट्स के। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो इसमें हम मेनली थ्री टाइप्स के डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, या देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट मोड इज कंडक्शन, second one is convection and third one is radiation। one by one हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन टर्म क्या होती है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में थ्री टाइप्स के मोड्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन क्या होता है।
Conduction, the process of transfer of heat in a material medium in which heat is transferred from molecule to molecule. इसमें एक ऐसा प्रोसेस होगा हीट का जो ट्रांसफर होगी, सिर्फ हीट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ही इसमें क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे इस मीडियम में, और जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की डिक्रीज हो जाएगी without actual motion of molecules of medium. That term is called conduction. So conduction को हम कैसे define करेंगे, the process of, so we will discuss with first, that is conduction. So इसमें हम discuss करेंगे the process of transfer of heat in which in a material medium in which heat is transferred from molecule to molecule. The process of heat, the process of heat in which, ये एक ऐसा प्रोसेस है हीट का जिसमें क्या होगी, the process of transfer of heat in which, the process of transfer of heat ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है इन मटेरियल मीडियम इन इसमें क्या होगा, कोई ना कोई मीडियम होगा जिसमें हीट ट्रांसफर होगी इन अ मटेरियल मीडियम in which heat energy is, in which heat is transferred from, in which heat क्या होगी, इसमें ट्रांसफर होगी from molecule to molecule. Heat is transferred from molecule to molecule, from molecule to molecule, molecule से molecule transfer होगी heat, और उसमें क्या होगी, in the direction of fall of temperature, in the direction of fall of temperature, in the direction of fall of temperature, जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे हीट ट्रांसफर होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफर होगी, उसके कारण उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की डिक्रीज हो जाएगी विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ molecules of the medium, without actual motion of molecules of medium is called conduction, is called conduction. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट हमने सिंपली डिस्कस किया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर कोई भी ट्रांसफर हो रही है हीट, तो उस टर्म को हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, परफेक्ट होती है, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है इसमें कि हीट क्या है, हाई बॉडी से लो बॉडी टेम्परेचर में ट्रांसफर करेगी। ये था हमारा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इसमें मोड्स क्या होते हैं, तीन तरह के मोड्स होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्शन, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। वो मोड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि फर्स्ट कंडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच, इसमें ट्रांसफर होगी हीट की मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, सिर्फ इसमें मॉलिक्यूल एक से दूसरे मॉलिक्यूल में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। सो इसमें क्या होगा, जैसे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा तो इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट डिक्रीज, फॉल हो जाएगा, मींस डिक्रीज कर जाएगा इसका टेम्परेचर। जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विदाउट मोशन, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, मोशन में नहीं होंगे, विदाउट मोशन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, कंडक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। नेक्स्ट अगर हम ले इसका एग्जांपल, अगर हम एक ले आयरन रोड ले, उसको हम फ्लेम के पास रखें और दूसरी साइड हम क्या लें, दूसरी एंड उसके अपने हाथ में लें। नेक्स्ट इसमें अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, व्हेन वन एंड ऑफ आयरन रोड इज प्लेस्ड इन अ
तो यही हमने जनरली बोला ट्रांसफर ऑफ हीट में कि क्या करती है हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर करती है, हीट फ्लो हो जाती है हाई से लो टेम्परेचर में, तो उसका जो दूसरा एंड है वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है, द पार्टिकल डज नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे। सो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट इज स्लोएस्ट अमंग ऑल द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये हमारा क्या है, सबसे स्लो मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है। बाकी सभी में क्या है, सभी मोड्स में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, फास्ट होती है, बट ये मोड सबसे स्लो है कंडक्शन का। तो इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। व्हेन वन एंड ऑफ अ रोड इज प्लेस्ड इन अ फायर एंड अदर रोड इज प्लेस्ड इन हैंड। अगर हम एक रोड लेंगे, वो क्या है, उसको आग के पास लेके जाएंगे, तो वो क्या है, एक एंड उसका गर्म हो जाएगा और दूसरा अपने क्या रखा है, हमने हाथ में रखा है। तो इसमें हीट प्रोसेस अक्कर होगा। तो वो प्रोसेस क्या कहता है कि हीट ट्रांसफर होगी कहाँ से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डेफिनेट होती है। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। सो द पार्टिकल्स डज नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे। सो इसमें क्या होगा कि, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस मोड ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या है, सबसे स्लो प्रोसेस है ये ट्रांसफर ऑफ हीट का। और अगर हम मोड्स की बात करें तो ये प्रोसेस सबसे स्लो है, इसमें सबसे स्लो ट्रांसफर होती है हीट की। सो नाउ वी विल डिस्कस विद एन एग्जांपल। एग्जांपल हमने क्या बोला, व्हेन वन एंड ऑफ अ रोड, व्हेन वन एंड ऑफ अ रोड is fire and other end is placed in a hand, and other end of a road is placed in a fire, is placed in a fire। एक एंड हमने क्या ले लिया, एक एंड पे हमने क्या है, आग लगा दी, और दूसरा एंड रोड का वो हमने क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो क्या होगा, द हीट रीचेस द अदर एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। द हीट reaches in other end, due courses of time, in due courses of time। तो इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर हो रही है धीरे धीरे दूसरी एंड तक। तो इसका मतलब क्या है कि इट मींस दैट हीट हैज पास्ड फ्रॉम वन एंड टू अ लोअर टेम्परेचर। इट मींस हीट हैज पास्ड from higher temperature to the other end at lower temperature, to the other end at lower temperature। और दूसरे एंड पे क्या हो जाएगी, वो हाई से लोअर टेम्परेचर में हीट इसमें क्या करना स्टार्ट कर देगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो द पार्टिकल ऑफ द रोड डज नॉट मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। सो जो पार्टिकल होंगे ये रोड के, ये अपनी मीन पोजीशन से क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट दिस मोड ऑफ ट्रांसफर इज स्लोएस्ट अमंग ऑल द मॉलिक्यूल्स, अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सो द पार्टिकल डज नॉट मूव अलोंग the particle does not move along the does not move। so ये पार्टिकल क्या मूव नहीं करेंगे अपनी मीन पोजीशन से, along the mean position। so this mode of transfer of heat
among all the modes of transfer of heat, amongst all the modes of transfer of heat, तो इसमें हम क्या लेंगे, अगर हमने ये एक रोड ली, ये हमने एक रोड ली और इस पे क्या एक साइड हमने क्या कर दिया, इसको फायर कर दिया और दूसरी साइड हमने क्या है इसको अपने, और दूसरी एंड इसको अपने क्या है हाथ में ले ली, तो इससे क्या होगा कि ये क्या है हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट इसमें क्या है फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ये हमने एक आयरन की रोड ली, तो इसमें क्या हीट ट्रांसफर करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो ये था हमारा कंडक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्लेनेशन दें कंडक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। explanation of conduction on the basis of kinetic theory, on the basis of kinetic theory, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके एक्सप्लेनेशन क्या है कंडक्शन की, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या बोला कि हीट ट्रांसफर होती है एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या रोल है, इसमें काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कंडक्शन। सो द मॉलिक्यूल्स एट द हॉट एंड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्या इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स हैं जो हॉट एंड है, जो एंड गर्म है, उस पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे, मोर काइनेट ड्यू टू हायर टेम्परेचर, क्योंकि उसकी टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रोड एट हॉट एंड, द molecules of road at the hot end, at the hot end। सो जो मॉलिक्यूल्स है रोड के ऊपर, जो क्या है वो जो साइड गर्म है उस साइड क्या होंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एट द हॉट एंड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हायर टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा होगा। और अगर हम दूसरी साइड बात करें कोल्ड एंड की, वेयर एज while the molecules of the cold end have less kinetic energy due to lower temperature। और दूसरी साइड क्या होगी, जिस साइड कोल्ड होगा एंड ठंडा होगा उस साइड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कम होंगे, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम होगी। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ रोड एट हॉट एंड, द molecules of road at cold end, have less molecules, have less kinetic energy, have less kinetic energy due to lesser temperature, due to lesser temperature, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी क्या होगा उस मॉलिक्यूल का कम होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम होगी। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स एट हॉट एंड बिगिंस टू वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड। इसमें क्या होगा मॉलिक्यूल्स अगर हॉट एंड पे है तो उसका क्या हो जाएगा वो वाइब्रेट करेंगे, जो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से वो अपने मॉलिक्यूल्स क्या हैंड ओवर कर देंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। So the molecules at hot end vibrate with large amplitude. The molecules at hot end will vibrate at hot end
करना स्टार्ट करके वाइब्रेट, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो अपने मॉलिक्यूल्स क्या हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर द काइनेटिक एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। वो अपने मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा हुई है, काइनेटिक एनर्जी एक्सेस में है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देगा। सो द काइनेटिक एनर्जी, so it hand over the kinetic energy to other molecules। ये क्या करेंगे, जो excess थी kinetic energy and hand over the excess kinetic energy to the neighboring molecules and hand over the excess kinetic energy to the neighboring molecules तो ये जो ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, अगर बहुत ज्यादा, तो ये ट्रांसफर कर देगा अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स के पास। तो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है उसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो भी आगे फर्दर ट्रांसफर कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास। सो द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स also have excess kinetic energy and it transferred to other molecules तो इसमें मेनली क्या बताया है, कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी में फर्स्टली हमने क्या डिफाइन किया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रोड। अगर हमने मॉलिक्यूल में अगर उसका एंड गर्म है तो मॉलिक्यूल्स उसके क्या करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो एंड गर्म होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। और कोल्ड एंड की अगर हम बात करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर भी उसका क्या होगा, कम होगा। सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, द मॉलिक्यूल्स एट हॉट एंड। अगर हम हॉट एंड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। द मॉलिक्यूल्स एट हॉट एंड वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड्स। हॉट एंड पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से वो अपने काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो अपनी ट्रांसफर कर देंगे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को, मतलब जो उसके पास मॉलिक्यूल्स है उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आई वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास पहले थी और उसने और ले ली तो उसके पास और ज्यादा हो गई मॉलिक्यूल्स, तो वो भी एक्सेस हो गई, तो वो भी अपनी मॉलिक्यूल्स क्या ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। तो इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मींस हीट ट्रांसफर होती जाएगी एक से दूसरे मीडियम में, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या पार्टिकल टू पार्टिकल, ये अपनी हीट क्या ट्रांसफर करते जाएंगे। सो इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इन द रोड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड इन दिस वे हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये है हमारा कंडक्शन प्रोसेस। इन दिस वे heat is transferred from hot end to cold end। हीट ट्रांसफर होगी हॉट एंड से कोल्ड एंड में। तो ये है हमारा प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस, तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, कंडक्शन प्रोसेस। तो कंडक्शन प्रोसेस की हमने डेफिनेशन यही डिस्कस की थी कि कंडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या मीडियम ट्रांसफर होगी, एक मटेरियल से मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जिसमें क्या हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में बॉडी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया कि एक हमने आयरन रोड ले ली, उसको एक साइड क्या है हमने गर्म कर ली और दूसरी साइड हमने हाथ में पकड़ ली रोड, और फिर उसमें हमें क्या पता चलेगा, क्या इफेक्ट होगा हीट का। हीट फ्लो करेगी धीरे धीरे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, मतलब जो हमारा था कोल्ड थी वो भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देगी, गर्म। तो इसमें क्या हमने डिस्कस किया था, पार्टिकल डज नॉट मूव अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो पार्टिकल उसमें अपनी पोजीशन
सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज स्लोएस्ट अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये हमारे इस मोड में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट सबसे स्लो होती है अगर हम बाकी कंपैरिजन करें बाकी मोड्स से। और हमने एक्सप्लेनेशन भी की काइनेटिक थ्योरी की, उसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें हमने अगर हॉट एंड की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ड्यू टू हायर टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर हम कोल्ड एंड की बात करें तो उसका टेम्परेचर कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हॉट एंड की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, वाइब्रेट करेंगे क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो अपने मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। सो अब नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी एक्सेस हो गई तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे। तो यही हमारा प्रोसेस था कंडक्शन का। इसके हम एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकते हैं फॉर कुकिंग इन यूटेंसिल्स। किचन्स में हम जो भी यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह यूज करते हैं वो उसमें क्या है, कंडक्शन प्रोसेस यूज होता है। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। और सेकंड हम ले सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसमें भी क्या है, हीट कंडक्शन का ही कंडक्शन प्रोसेस यूज होता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हीट एक्सचेंजर्स भी ले सकते हैं कि हीट एक्सचेंज हो रही है एक से दूसरे मीडियम में, तो भी ये किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।